Hello Bete, I hope all of you are well and also your study is going very well. Our next topic is coding, decoding. Coding, decoding. Now before starting it, I would like to review something which I had told you earlier. And what is that? मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अल्फाबेट्स को किस तरह से याद करना है. हमने ये 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार एनालॉजी में, एक बार क्लासिफिकेशन में. बट कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो कुछ वजह से वो वीडियोस नहीं देख पाए थे और मैंने वो वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड भी नहीं की हैं. तो डिकोडिंग में मैं एक बार फिर से वो करवा देती हूँ. तो यहाँ पर फिर जो भी बच्चे पीछे नहीं देख पाए थे वो एक बार यहाँ पर कर लेंगे. तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार वो कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी एंड सीरीज. चारों चीजों के लिए आपको अल्फाबेट्स ऑन योर टिप्स होने चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट शुरू से किस नंबर पर आता है, आखिरी से किस नंबर पर आता है. ठीक है, तो पहले तो हम उनकी नंबरिंग ही याद कर लेते हैं. लिखो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, देखते हैं तुम्हें ABCD आती है या नहीं. FGHIJKLM N, पहले तो वैसे ही कर लेते हैं. NOPQRSTUVWXYZ. ठीक है, तो ये है आपके पास अल्फाबेट्स. ओके, अब आपको बतानी है इनकी नंबरिंग. तो आपको पता है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26. इस तरह से ये आते हैं सारे. ठीक है, कई बार कुछ एक स्पेशल टर्म्स आप लोगों को बता दी जाए तो ज्यादा जल्दी चीजें याद रहती हैं. तो हम सबसे पहले तो एक वर्ड देखेंगे और वो क्या है, इजोटी. ठीक है, इजोटी, इजोटी. आप इसको जो भी बोलना चाहो, इजोती या इजोटी. मैं इजोटी बोलती हूँ इसको, मुझे वैसे ही अच्छा लगता है. तो ये पहला जो है इसका वो आता है 5 पर, दूसरा 10 पर, तीसरा 15 पर, चौथा 20 पर और उसके बाद 25 पर. ठीक है, तो एक चीज तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप इनको इस तरह से याद रखो, उसके बाद इसमें ऐड करते रहो कि इससे पहले क्या थे. ABCD तो सभी को पता है, 4 तक आते हैं. इसके बाद में क्या थे, अगर E है, E 5 पर है, हमें पता है कि FGH कुछ इस तरह से. लेकिन अगर आपको इतना पता हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना. अब हम क्या कर लेते हैं, वैसे याद कर लेते हैं, इसको कुछ ना कुछ बना के याद कर लेते हैं. और जब बनाकर याद करेंगे साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो इजिली अपने आप ही माइंड में रहने लग जाएंगे. बस एक बार याद करने की जरूरत है. ए सभी को पता है, फर्स्ट पर आता है, A1 चीज है. कोई भी बोलता है ना A1 चीज है. ठीक है, तो ये A1 सभी को पता है. A फर्स्ट पर आता है, B सेकंड पर, बैट बॉल सेकंड पर, बैट बॉल BB. ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना कहीं BB. उसके बाद का वर्ड खुद कंप्लीट कर देना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, फिर देखेंगे आप लोगों ने वीडियो देखी है या नहीं. C से कैट, C कितने पर आता है, थर्ड पर आता है. और वैसे भी ABC ये तो सभी को याद रहते हैं, 1, 2, 3 पर आते हैं. ठीक है, D 4 पर आता है, E 5 पर आप लोग यहां से याद रखेंगे इसको, E 5 पर यहां से याद रह जाएगा. F 6 पर, तो F से देखो, फिक्स 6, F 6 पर आता है, फिक्स 6, F 6 याद रह जाएगा. G7 कंट्रीज थी, जो पहले G8 कंट्रीज थी वो अब क्या बन गई है, G7 बन गई है. H8, तो H जो आपका डिजिटल कैलकुलेटर रहता है उसमें 8 को कुछ इस तरह से ही बनाया जाता है. तो अगर आप H को, ये आपका H था, इसको ऊपर नीचे दोनों साइड से कवर कर दो, इसको सर्दी लग रही थी, आप अगर इसको दोनों को कवर कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 8 बन जाएगा. नेक्स्ट I9, तो जब छोटे थे तब I को ऐसे बनाना सिखाया था टीचर ने, और 9 को भी कैसे बनाना सिखाया था, ऐसे बनाना सिखाया था. और कुछ बच्चे I को ऐसे ना बना के कैसे बनाते थे, ऐसे ही बनाते थे, फिर बोलते थे कि नहीं मैम ये I है. उनके I और 9 में कुछ फर्क नहीं रहता था. तो ये पता चल जाएगा I9. ठीक है, नेक्स्ट J 10 पर है, ये यहां से हमें याद रहेगा. J
10 पर है। K11 किंग्स 11 किसकी टीम थी ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किंग्स 11 किसकी टीम थी और किस चीज में ये टीम है ये भी बताना है। बहुत क्रिकेट के दीवाने हो ना तुम, किंग्स 11। नेक्स्ट L12 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 तो 12 ऐसे बोलो अगर आप इसको 12 बोलते हो, अगर आपको इसको 12 ना बोल के आप इसको सिर्फ 12 बोलो, 12 12 12 एल आ रहा है बाद में दोनों में, मतलब साउंड सेम साउंड कर रहा है, तो एल किस पर है 12 पर है, एम 13 पर है। अब एम को कैसे याद रखें, तो देखो 3 13 और 23। एम देखो अगर एम को मैं कुछ रोटेट कर दूं तो इस तरह से बन सकता है ना। डब्ल्यू को भी कुछ रोटेट कर दूं तो वो भी इस तरह से बन सकता है, बनेगा बिल्कुल। एम था, एम को मैंने रोटेट कर दिया, डब्ल्यू था, डब्ल्यू को भी मैंने रोटेट कर दिया। 3 3 की आकृति जैसे नहीं है दोनों ही, है ना। तो 3 में 1 से 26 तक कितनी बार 3 आता है, 3 बार। 3 पर, 13 पर और 23 पर। 3 पर तो आ चुका पहले ही, 3 को तो सी ले गया, ठीक है, 3 को तो बिल्ली ले गई। 13 पर एम पहले आता है, ये तो सभी को पता है, तो 13 को एम ले लेगा और डब्ल्यू किसको ले लेगा 23, ठीक है। उल्टा हो रहा है ना यहाँ पर, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। देखो ये उल्टा है, उल्टा 3 लगा लो आप इसको, ये उल्टा 3 बन रखा है, ठीक है। नीचे की साइड इसका फेस है वैसे तो ये बाद में आना चाहिए था, लेकिन ये पहले है। एम 13 ये 14, एम 13 और डब्ल्यू पर, डब्ल्यू किस पर आता है 23 पर। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मैन ये 13 ये 14, ठीक है, 13-14 साल का आदमी, ओके, मैन। नेक्स्ट है आप लोगों के पास ओ 15 पर यहां से याद रहेगा। पीवी सिंधु कितने साल की है, पीवी सिंधु 16 साल की है, ठीक है, पीवी सिंधु 16 साल की है। आपने एक बच्चे को बताया पीवी सिंधु 16 की है, तो बच्चे ने कहा क्यों 17 की क्यों नहीं, ठीक है, क्यों 17 की क्यों नहीं, ठीक है, तो क्यों 17 पर, पीवी सिंधु 16 पर, ठीक है। फिर आपने उसको फिर से बताया, फिर वो बोलने लगा कि जो हमारे पास साइना नेहवाल है वो 18 की है। फिर आपने उसको बताया अरे 18 की नहीं 19 की है साइना नेहवाल, ठीक है, 18 की नहीं 19 की है साइना नेहवाल। तो ये हो गया आपके पास पीवी सिंधु। देखो अच्छे से याद रखो कि आप एक बच्चे को बता रहे हो, और बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो पीवी सिंधु 16 की है, तो बच्चे ने कहा क्यों 17 की क्यों नहीं है। फिर आपने उसको बताया, आपने 2 चीजें बताई थी कि पीवी सिंधु 16 की है और साइना नेहवाल 19 की है। तो उसने क्या कहा क्यों 16 की क्यों नहीं है, 16 की क्यों है 17 की क्यों नहीं है। अब उसे क्या पता कि एज तो ऐसे ही बढ़ती है साल के साथ, तो उसने क्या कहा क्यों 17 की क्यों नहीं है। और नेक्स्ट फिर आपने जब उसको 19 की बताया साइना नेहवाल, तो बोला 18 की है। तो फिर से आपने उसको समझाया कि 18 की नहीं 19 की है साइना नेहवाल, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास 19 तक हो गया। T20 मैच कौन कौन देखता है, 2020 चल रहा है ना, पता नहीं 2020 क्या करके मानेगा हमारी जान लेके छोड़ेगा 2020। नेक्स्ट U21, यू से क्या होता है बेटा, यूनिक होता है ना, यू से यूनिक होता है, बिल्कुल होता है, यू से क्या होता है यूनिक होता है। अब देखो वैसे तो क्या आता है 1 2, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 2 1, तो ये यूनिक सी चीज है। एक बच्चा है जो वो बिल्कुल ही यूनिक है, और वो क्या कहता है 2 1 3 4, ठीक है, तो वो 2 को पहले बताता है, उसने अपनी गिनती बनाई है 2 1 3 4 वाली, ठीक है, तो ये क्या है यूनिक, ओके, यू यूनिक 21। वी 22, देखो 2 सीधे डंडे हैं और वो मिले हुए हैं, 2 तिरछे डंडे वो मिले हुए हैं, ठीक है, 2 2 2 2, तो ये हम 2 हमारे 2 वाले हैं, ठीक है, हम 2 ये 2 हैं और इनके भी 2, ठीक है, हम 2 हमारे 2, 22। 23 पर डब्ल्यू हो चुका है। एक्समस ट्री
एक्समस जो ट्री है उसको किस नाइट को सजाया जाता है? 24 को, ठीक है, 24 दिसंबर को। वैसे तो 25 दिसंबर को होता है, बट 24 को सजाया जाता है। वाई 25 पर, यहां से याद रहेगा। और जेड सभी को पता है किस पर आता है? 26 पर आता है, ठीक है। तो ये आई थिंक अच्छे से सभी को याद हो गया होगा। अब देखो ए से ABC सभी को याद है, वैसे भी A1 चीजें सबको पसंद होती हैं, है ना। BB की क्या बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट C सभी को याद है, D भी याद है, E किससे याद रहेगा? इजोटी से कि 5 पर आता है। F फिक्स 6, G 7 कंट्रीज, H डिजिटल 8, I छोटे बच्चों वाला 9, J 10 पर इजोटी से, K 11 किंग्स 11, L 12, M 13, N 14, O 15 इजोटी से, P सिंधु 16 की, Q 17 की, क्यों नहीं? अरे 18 की नहीं, 19 की है साइना नेहवाल, 2020 U यूनिक है, V हम दो हमारे दो, W 23 एक्समस ट्री को 24 की इवनिंग को सजाया जाता है, Y 25 फ्रॉम इजोटी एंड Z इज 26, ठीक है। अब हमें याद करना है रिवर्स में कौन किसके रिवर्स में आता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो एक आगे से लिखेंगे गिनती और एक पीछे से हम लिखेंगे। तो अब की बार मैं इसको लिखूंगी ऐसे, N O P Q R S T U V W X Y एंड Z, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और ये जब अपोजिट में चलेंगे तो ये इस तरह से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो इनका जो सम है आगे पीछे से सभी का, किसी को भी उठा लो, किसी भी पेयर को, कितना आ रहा है वो 27, किसी भी पेयर को उठा लो, सम कितना आएगा 27 आएगा। अगर आप आगे पीछे दोनों डिजिट्स को लेकर चलते हो तो सम कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको पिला देती हूँ 2 पोलियो की बूंद। कहाँ गई इंक? कहाँ रख दी भाई? 1 मिनट रुको भाई तुम। मिल गई। हाँ तो देखो इनका जो सम है आपके पास वो कितना है, आगे पीछे से 27 है, ठीक है। अब जब सम 27 है तो हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारे पास, अगर आगे पीछे से कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका सम कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एक तो आप क्या कर सकते हो, क्या देख सकते हो, आपसे ये पूछे कि ये आगे से इतने पर है, आगे से 4th नंबर पर है तो पीछे से कितने नंबर पर होगा, सीधा सा बता दोगी 27 में से माइनस कर दो उतने नंबर पर होगा पीछे से। मान लो W के लिए पूछे कि ये आगे से 23 पर है, 23 पर ही है, पीछे से कितने पर होगा, तो 27 माइनस 23 कितना हो गया 4, 4th नंबर पर होगा ये पीछे से। अब आपको इस तरह से याद रखना है, ये तो आपको पता चल गया जब आपसे नंबरिंग पूछे तब, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है पेयर में किस तरह से ये रहते हैं, ठीक है। तो पेयर में किस तरह से रहते हैं, अब मैं इसमें से कुछ को, किसी चीज को मिटा दूं, इसको मिटा देती हूँ, वैसे तो याद रह ही जाएंगे अब तो बेटा आगे पीछे से। अगर आपसे एक की आगे का नंबर दिया हुआ है पीछे का पूछ ले तो वो तो सभी बता सकते हो ना। अब हम बनाएंगे इनके पेयर, तो देखो भाई यहां पर A Z, कुछ यहां से लिखते हैं, ज्यादा इंक डाल दी लगती है, A Z, ठीक है, A to Z सारा, ओके, सारा का सारा, ये दोनों साथ में आते हैं। नेक्स्ट B और Y, बॉय, अब B और Y साथ में आते हैं, ठीक है। C और X, D E F G H I J K L M N O
एच को यहाँ पे लिख दो बेटा, एच पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो पेयर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये आगे पीछे से सेम नंबर पर आते हैं। कैसे? ये अगर आगे से फर्स्ट पर है तो ये पीछे से फर्स्ट पर है, ठीक है। अगर ये आगे से 26 पर है तो ये पीछे से 26 पर है। ये आगे से सेकंड पर है तो जब आप पीछे से चलोगे तो ये सेकंड पर है, ठीक है। ये आगे से 11 पर है तो जब आप पीछे से चलोगे तो ये 11 पर आएगा। ओके, दिस वे ये पेयर क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। यह आप लोगों को याद रखने बहुत जरूरी है, अल्टरनेट पेयर होता है ये। ओके, तो इसके लिए देखो यहाँ पर क्रिसमस। अब क्रिसमस की स्पेलिंग भूल गई तुम्हारी मैडम, ठीक है। क्रिसमस की स्पेलिंग में क्या किया मैडम ने, गलती कर दी, CR X लिख दिया, ठीक है। C और X दोनों लिख दिया, क्रिस एक्समस, क्रिस एक्समस। और जब हम कुछ अजीब चीजें देखते हैं तो हमें ज्यादा जल्दी याद रहती है। ये है ड्यू, डर के आगे जीत है, ड्यू, ठीक है, माउंटेन ड्यू। ईवीएस, ईवीएस, ठीक है, ईवीएस। नेक्स्ट यहाँ पर FU फुल, ठीक है, चाहे आप फुल से इसको याद रख लो या फिर उफ से याद रख लो, उफ ये भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ग्रेट, ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हाई स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट ये इंटर या फिर इंडियन रेलवे, जो भी तुम याद रखना चाहो। नेक्स्ट जैक क्वीन या फिर जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। ये इससे क्या आएगा, पीके मूवी किस किसने देखी है, ठीक है। या फिर कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा। L लोड्स ऑफ लाफ, LO लोड्स ऑफ लाफ। और MAN मैन, ठीक है। अब देखो एक तो कहानी है, दूसरा मैं आपको पहले तो सिंपल बता देती हूँ, फिर एक कहानी है वो भी सुन लेना। A to Z, सभी को आता है A to Z, सारी चीजें A to Z ठीक होनी चाहिए। बॉय, BOY बॉय। क्रिस एक्समस, क्रिसमस की जगह क्या लिख दिया मैडम ने, क्रिस एक्समस। मैडम लिखना तो चाहती थी क्रिसमस पर एक्समस ट्री, और मैडम ने क्या लिख दिया, क्रिस एक्समस। नेक्स्ट है ड्यू, डर के आगे जीत है। ईवीएस, ईवीएस का पेपर, जब छोटे थे तो बहुत अच्छा लगता था, है ना। नेक्स्ट फुल, फुल मस्ती या फिर उफ, उफ, ईवीएस का पेपर उफ, फिर आ गया। ग्रेट, ग्रेट, ठीक है, बिल्कुल ग्रेट। ग्रेट जो बच्चे होते हैं वही कर पाते हैं ईवीएस का पेपर, है ना। नेक्स्ट HS से हाई स्कूल, हाई स्कूल सभी को याद रहता है। IR इंडियन रेलवे, IR। जैक क्वीन, जो ताश के पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं, वो जैक क्वीन बोल सकते हैं, अदरवाइज कुछ जंगल क्वीन बोल सकते हैं। पीके मूवी सभी ने देख रखी है, या फिर कुर्ता पजामा सभी के घर में बड़े बूढ़े पहनते हैं। नेक्स्ट LOL लॉर्ड्स ऑफ लाफ, आजकल तुम्हें फोन का बड़ा क्रेज है ना, लॉर्ड्स ऑफ लाफ। और ये क्या है यहाँ पर, मैन, ओके, मैन पावर, वुमेन पावर बोलेंगे अब देखो एक कहानी है, ठीक है, A to Z। तो एक बच्चा था जिसका नाम था आजाद, ओके, क्या नाम था बच्चे का, आजाद, आजाद उसका नाम था। आजाद नाम का एक लड़का था, आजाद बॉय, ठीक है। आजाद नाम का एक बच्चा था, और वो क्या कर रहा था, उसने क्रैक्स खरीदे, क्रैक्स, ठीक है, मतलब चिप्स कुरकुरे वगैरह खरीदे उसने। ड्यू खरीदी, ड्यू खरीदी, और उसका ईवीएस का पेपर था, ईवीएस का पेपर था, लेकिन फिर भी वो फुल मस्ती करता रहा, ठीक है, फुल मस्ती करता रहा। ईवीएस का पेपर होने के बावजूद वो फुल मस्ती करता रहा, उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। आजाद नाम के लड़के ने क्रैक्स और ड्यू खरीद के ईवीएस के पेपर वाले दिन फुल मस्ती की। क्यों? क्योंकि वो खुद को बहुत ग्रेट समझता था, खुद को बहुत ही ज्यादा ग्रेट समझता था। और ग्रेट क्यों समझता था? क्योंकि उसके हाई स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, हाई स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स उसके आए थे। अब उसको उसकी किसमें जॉब लग गई, इंडियन रेलवे में उसकी जॉब लग गई, ठीक है, इंडियन रेलवे में उसकी जॉब लग गई। उसके पापा ने उसकी शादी किससे करवा दी, जंगल क्वीन से। इंडियन रेलवे में जॉब लग गई थी, इसलिए उसके पापा ने उसकी शादी जंगल क्वीन से करवा दी। वो अपनी शादी में कुर्ता पजामा पहनकर गया,
लेकिन उसने क्या की, एक गलती कर दी, अपनी शादी में कुर्ता पजामा पहन कर गया, तो सभी उस पर बहुत ज्यादा हंसने लग गए। ठीक है, सभी क्या करने लगे, लॉट्स ऑफ लाफ। क्यों? क्योंकि वो सब ये सोच रहे थे किस तरह का आदमी है, कि कैसा मैन है ये, अपनी शादी में कुर्ता पजामा पहन कर आया है। ठीक है, शेरवानी पहनी थी, कोट पैंट पहनी थी, इंडियन रेलवे में जॉब भी है, तो कोट पैंट पहनना था इसे। ठीक है, तो आई थिंक ये याद है, हो गया होगा कंप्लीट। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो कोडिंग डिकोडिंग हम कल ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक ये चीज आप लोग याद रखो, ये मेन चीज है बेटा, आपकी जो एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, इन सभी के लिए आपकी जो मेन चीज है वो यही है। ठीक है,